एपिसोड की स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और इस जब का सीन है जब जू ने जुनतांग से मदद मांगी थी। जू जुनतांग से बातें करती है और कहती है, और जुनतांग सुनाओ तुम कैसे हो। जुनतांग भी शर्माने लगता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए सीढ़ियों से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक ही जब वो सीढ़ियों पे पहुंचते हैं तो जू का पैर वहाँ से फिसल जाता है। जू की सारी किताब गिर जाती है, लेकिन जुनतांग जू को बचा लेता है और वो कुछ अलग ही पोजीशन में खड़े होते हैं, जहाँ पे जू और जुनतांग दोनों ही शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अब इसके बारे में भूल जाते हैं। जू जुनतांग की सारी बुकों को उठाने लगता है और जू जुनतांग से कहती है क्या वो उसकी मदद करेगा। तब पे जुनतांग सोचने लगता है और ये वही सीन है जहाँ पर जू ने जुनतांग से मदद मांगी थी। जुनतांग सोचता है और कहता है कि जू अब भी उसके साथ समय बिताना चाहती है। वो जू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हाँ बोल देता है कि सोचता है कि वो अब भी जू को पा सकता है। तो यहीं पर ये सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया जुनतांग के बाहों में होती है और वो उससे कहती है क्या हम एक डेट पर चल सकते हैं। जुनतांग शर्मा जाता है और सिया उससे कहती है क्या हम चल रहे हैं। जुनतांग हाँ बोल देता है। फिर हमें कल्चरल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनतांग और सिया एक दूसरे के साथ डेट पर जाने वाले थे और हमें दिखाता काफ़ी सारे लोग भी यहाँ आए हुए होते हैं। एक लड़की जिसने काफ़ी सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे लोग देख रहे थे, ये और कोई नहीं हमारी सिया होती है। सिया की ड्रेस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जुनतांग भी इस ड्रेस को देखकर शर्मा जाता है और सोचता है ये लड़की तो सबके सामने अपनी असलियत दिखा रही है। तो यहाँ पर वो उसके सिर पर उसकी कैप लगा देता है और कह देता है तुम आइडल थी लेकिन अब नहीं हो, तो तुम अपनी ड्रेस पहन लो। और वो उसे एक जैकेट दे देता है और वो कहते तुम काफ़ी ओल्ड फैशन के हो। जुनतांग और सिया कल्चरल फेस्टिवल में काफ़ी मज़े करते हैं। वो काफ़ी सारी कुकीज़ और स्नैक्स को ट्राई करते हैं, काफ़ी गेम खेलते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। इसके साथ साथ जो सिया है उसने जंपिंग बनी की ड्रेस भी पहनी थी और काफ़ी मज़े किए थे। यहाँ पे जो और सिया काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब यहाँ पे सिया अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आती है, लेकिन तभी रूहानी आती है और जुनतांग से बात करने लगती है। वो जुनतांग से बात कर ही रही होती है, लेकिन सिया वहाँ पर आ जाती है और जुनतांग से कहती है जुनतांग अब हमें चलना चाहिए। रूहानी इसको देखकर काफ़ी शौक हो जाती है और जुनतांग और सिया के आपस में हाथ को देखकर वो भी उनसे दूर हो जाती है। जुनतांग और सिया आपस में काफ़ी खुश थे और वो दोनों से दूर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो आखिरी में कुकीज़ भी ट्राई करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है रात का सीन, यहाँ पर जुनतांग सिया से नज़र नहीं मिला पा रहा था। वो सोचता है कि ये सब जू के कारण है, अगर वो थोड़ा और कोशिश करता तो जू के साथ भी वो ऐसा कर सकता था, और ये देखकर वो शर्माने लगता है। यहाँ पर जो सिया है वो जुनतांग से कहने लगती है जुनतांग तुम कहाँ हो। तो जहाँ पे जुनतांग भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है सिया मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जो सिया और जुनतांग आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जुनतांग सिया से अपनी बातें कहने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे जू की याद आ जाती है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिया से कहता है। लेकिन तब यहाँ पे सिया उसके सामने अपना हाथ रखती है और कहती है जुनतांग तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे जुनतांग कहने लगता है अच्छा। यहाँ पे जुनतांग पूछता क्या तुम उससे कितना प्यार करते हो। सिया उससे कहती है मैं अभी पब्लिक में उसे किस भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जुनतांग कहता है कि यही तो कारण है जिस वजह से तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिया हंसने लगती है और कहती है क्या। तभी यहाँ पे हमें जू को दिखाया जाता है। जो देखती है और काम करती है, लेकिन तभी वो आराम करने लगती है और उसके सामने एक भयानक दृश्य होता है, जहाँ पे जो और सिया आपस जुनतांग और सिया आपस में बात कर रहे थे। जो अपने कॉलेज में मैसेज करके जुनतांग को कहती है उसे स्टूडेंट काउंसिल के काम करने के बारे में याद तो है ना। लेकिन ये सुनकर और ये देखकर जू का काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो डेट पर जा रहा और उसने आखिरकार उन दोनों को साथ में देख लिया। ये देखकर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।